पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बर्फ पोश पहाड़, तेज बहते दरिया, ज़रख़ेज़ ज़मीन और वसी मैदान। लेकिन यही दरिया जब बिखर जाते हैं तो ये रहमत ज़हमत में बदल जाती है। सैलाब की बेरहम लहरें खेतों को तबाह कर देती हैं, बस्तियां उजाड़ देती हैं और लाखों खानदानों को कसम कुर्सी में धकेल देती हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सैलाब बार बार क्यों आते हैं? हमने माजी से सबक क्यों नहीं सीखा? और वो कौन से इक़दामात हैं जिन्हें इख्तियार करके हम आने वाली नस्लों को इस तबाही से बचा सकते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। आइए हकीकत का सामना करते हैं कि सैलाब क्यों आते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंजेस से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। शदीद बारिशें, हर साल मानसून में औसत से ज़्यादा बारिशें सैलाब को जन्म देती हैं। शुमाली इलाकों में तेज़ी से पिघलते ग्लेशियर्स अचानक दरियाओं में पानी का दबाव बढ़ा देते हैं। गैर मनसूबा बंदी शुदा तमीरात और तजावज़ात दरिया के कुदरती बहाव को रोकती हैं। नतीजा ये है कि पानी आबादियों की तरफ निकल आता है। दरख्त पानी को ज़मीन में जज़ब करते हैं, मगर जब जंगलात ख़त्म हो तो बारिश का पानी सीधा बहाव में आता है और सैलाब की शिद्दत बढ़ जाती है। हमारे पास पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश सिर्फ चंद दिनों की है, जबकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के पास कई महीनों तक के लिए स्टोरेज मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े सैलाब की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन हर दिहाई में कोई ना कोई तबाहकुन सैलाब ज़रूर आया है। 1973 का सैलाब पंजाब और सिंध के वसी इलाके ज़ेरे आब आए, लाखों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गईं। 1992 का सैलाब जिसे सुपर फ्लड कहा जाता है, दरिया चिनाब और जहलम ने बस्तियां उजाड़ दी, हजारों अमवात हुई। 2010 का सैलाब आया जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे खतरनाक सैलाब, तकरीबन 2 करोड़ लोग मुतासिर हुए, हजारों जानें ज़ाया हुई और मुआशी नुकसान 40 अरब डॉलर से ज्यादा था। 2014 का सैलाब ख़ुसूसन पंजाब और कश्मीर के इलाके शदीद मुतासिर हुए। फिर आया 2022 का सैलाब, पाकिस्तान की 1/3 आबादी बराह रास्त मुतासिर हुई, तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हुए, हज़ारों मवात हुई और अंदाज़न 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यह सैलाब दुनिया भर में एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया कि किस तरह मौसमियाती तब्दीली ने पूरे मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि इतनी बार नुकसान उठाने के बावजूद हम आज तक महफूज क्यों नहीं हो सके और क्यों हुकूमत नाकाम रहती है। सबसे पहली वजह यह है कि मनसूबा बंदी की शदीद कमी है। हर सैलाब के बाद वक्ती रिलीफ तो दिया जाता है, मगर पायदार पॉलिसी नहीं बनाई जाती। दूसरी बड़ी वजह फंड्स का गलत इस्तेमाल है। जो अरबों रुपए अवाम की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने चाहिए थे, वो करप्शन और बदअनवानी की नजर हो जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह यह है कि पॉलिसी का तसलसल नहीं है। एक हुकूमत मनसूबा शुरू करती है तो अगली हुकूमत उसे अधूरा छोड़ देती है। डैम्स और ब्रिजेस पर तवज्जो की कमी भी इन नुकसानात की बड़ी वजूहात में से एक है। पाकिस्तान में काला बाग डैम जैसे बड़े मनसूबे सियासत की नज़र हो गए। हंगामी इक़दामात पर इत्तफाक किया जाता है। हुकूमतें सिर्फ वक्ती फोटो सेशन और रिलीफ कैंप लगाकर मुतमिन हो जाती है, लेकिन तवील मुद्दती हल पर कोई काम नहीं होता। जबकि दुनिया के दीगर ममालिक की मिसालें देखें तो चीन थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इसने न सिर्फ करोड़ों लोगों को बिजली दी बल्कि सैलाब को भी कंट्रोल किया। नेदरलैंड्स जो एक छोटा सा मुल्क है जिसकी ज़मीन का बड़ा हिस्सा समंदर की सतह से भी नीचे है, लेकिन वहाँ डाइक्स, बैरियर्स और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इस कदर मजबूत है कि वहाँ के लोग सदियों से महफूज हैं। भारत ने मुतअद्दिद डैम्स और रिजर्वायर्स बनाकर न सिर्फ बिजली हासिल की बल्कि सैलाब के नुकसानात को भी कम किए और अक्सर पाकिस्तान को पानी पे लेके धमकाता हुआ नजर आता है पानी की वजह से। ये मिसालें बताती हैं कि अगर नीयत और मनसूबाबंदी हो तो कोई भी मुल्क सैलाब को काबू में ला सकता है। पाकिस्तान के लिए हल क्या है कि इन चीज़ों को काबू में किया जा सके? सबसे बड़ी ज़रूरत डैम्स और रिजर्वायर्स की तमीर है। हमें फौरी तौर पर नए डैम्स बनाने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान में काला बैग और दीगा मौजूदा डैम्स बन जाएँ तो न सिर्फ सैलाब कंट्रोल होगा बल्कि बिजली और ज़राअत दोनों को फ़ायदा होगा। इब्तदाई वार्निंग सिस्टम, जदीद टेक्नोलॉजी से लोगों को बर वक्त इतला देना कि ताकि वो महफूज मकामात पर जा सके। शहरी मनसूबाबंदी की जाए, दरियाओं के किनारे पर गैर कानूनी आबादियाँ ख़त्म करना और नई आबादियाँ महफूज इलाकों में बसाना। जंगलात की बहाली, एक बड़े पैमाने पर बिलियन ट्री सुनामी जैसे मनसूबे हर सूबे में मुश्किल बुनियादों पर शुरू होने चाहिए। फंड्स की शफाफ तकसीम, करप्शन पर काबू पाकर रिलीफ, तरक्याती मनसूबों को सही मानों में इस्तेमाल करना, अवामी शऊर, अवाम को सिखाना कि सैलाब के दौरान क्या एहतियाती तदबीर करनी है, कैसे जानो माल को महफूज बनाया जा सकता है। सैलाब कुदरत की एक हकीकत है, इसे रोका नहीं जा सकता लेकिन इसे काबू में लाया जा सकता है। दुनिया ने ये कर दिखाया है और पाकिस्तान भी ये कर सकता है। अगर हमने आज इक़दामात ना किए तो आने वाले बरसों में ये सैलाब मजीद खतरनाक होंगे, लेकिन अगर हमने डैम्स बना लिए, दरिया के पानी को मुनज़्ज़म कर लिया, जंगलात उगा लिए और आलमी मेयार के सिस्टम्स बना लिए तो ये पानी हमारी ज़मीन को तबाह करने की बजाय संवारेगा।
ہماری فصلوں کو سیراب کرے گا اور ہماری معیشت کو مضبوط کرے گا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہم برباد ڈوبتے رہیں گے یا پھر اپنی آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دیں گے؟ کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جلدی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب